क्लास 10th। इस वीडियो के अंदर हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, क्या क्राइटेरिया है पावर शेयरिंग का पूरे कंट्री के अंदर। चलिए देखते हैं। Thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing। दो कारण बताए जाते हैं पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। इसलिए फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा साधन है दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़े को कम करने का। मान लीजिए कि आप दो स्टूडेंट्स हैं और एक मॉनिटर है और एक सब मॉनिटर है या डिप्टी मॉनिटर है या फिर उसका सेकंड मॉनिटर है। तो अगर हमने एक को कम पावर दी कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्लास के डस्टर और चौक ही लेकर आओगे, और जबकि दूसरे मॉनिटर को हमने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्लास के पूरे क्लास को संभालोगे, तो क्या उसको एलिनेशन फील नहीं होगा? क्या वो बाकी बच्चों से बात नहीं करेगा और बाकी बच्चे भी फिर इस चीज़ के खिलाफ होने लगेंगे। तो इस तरीके से अगर फिर अगर हमने उन दोनों मॉनिटर्स को इक्वल पावर दे दी कि आप इक्वल ही काम करेंगे और इक्वल ही क्लास को चलाएंगे, तो दोनों के बीच में अच्छा तालमेल बैठेगा। इसी तरीके से अगर हम इस पावर शेयरिंग के फॉर्मूले को एक सिस्टम में लेकर चलें और सोशल ग्रुप्स के बीच में इक्वली बांट दें, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट स्वयं ही ख़त्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जैसा कि मैंने बताया कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता लेकर आते हैं। हमेशा सामाजिक लड़ाई झगड़े, हमेशा समाज के अंदर लड़ाई झगड़े हमेशा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता लेकर आते हैं। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और पावर शेयरिंग हमेशा बहुत अच्छा मेथड है पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल करने का, स्थिर करने का। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in a short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को देना, एक ही कम्युनिटी को दे देना, सबसे बड़ी कम्युनिटी को दे देना, ये अच्छा तो लग सकता है थोड़े समय के लिए, ठीक भी लग सकता है थोड़े समय के लिए, हाँ कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का विकास हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा समय ऐसा होने पर छोटी कम्युनिटी यानी कि माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और यही कारण, और माइनॉरिटीज़ एलिनेशन फील करेगी और वो उनके खिलाफ विद्रोह कर देगी मेजॉरिटी के खिलाफ, जिससे देश की अखंडता भिन्न भिन्न टूटती चली जाएगी। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings run to the majority as well। सिर्फ ऐसा करने पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं परेशानी खड़ी हो जाएगी और मेजॉरिटी भी तबाह हो जाएगी। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। और एक और दूसरा और गहरा रीज़न ये है पावर शेयरिंग का कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, अच्छी क्यों है। पावर शेयरिंग इज़ वेरी गुड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो एक आत्मा है डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र की आत्मा है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइजेस एंड हु हैव लिव विद इट्स फैक्ट्स। डेमोक्रेटिक रूल के अंदर हमेशा जो पावर शेयरिंग होती है वो उसके लिए ही एक्सरसाइज करते हैं, जिनको भी हम चुन के भेजते हैं वो पावर के लिए ही एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक रूल के अंदर यही होता है, लोकतंत्र के अंदर यही होता है, जिनको हम चूज़ करके भेजते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, वही हमारे अधिकारों के लिए और सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइज करते हैं। पीपल हैव द राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और लोगों को पूरा ये अधिकार है कि किस तरीके से उन्हें गवर्न किया जाए और किस तरीके से क्या होना चाहिए।
A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और एक वैध सरकार तभी मानी जाती है जब पीपल्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, सरकार के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, और सरकार कार्यक्रम ही पीपल्स के लिए करें, और सरकार पूरी तरीके से समर्पित लोगों के लिए हो, तभी एक वैध और लोकतांत्रिक सरकार मानी जाती है। यानी कि गवर्नमेंट लोगों के बीच में भी पावर शेयरिंग करे, तभी एक लोकतांत्रिक सरकार मानी जाती है। चलिए, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड सेकंड मोरल। पहले रीज़न को प्रूडेंशियल, पहले ये जो सेट है रीजंस का, ये सारा सेट ही पैराग्राफ, इसको हम प्रूडेंशियल रीज़न कहते हैं, इसको हम प्रूडेंशियल रीज़न कहते हैं। और सेकंड सेट को, यानी कि ये वाला पैराग्राफ पूरा, ये मोरल रीज़न कहलाता है। प्रूडेंशियल रीज़न स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट आउटकम्स, बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीज़न ये कहता है कि पावर शेयरिंग हमेशा अच्छे परिणाम लाती है। मोरल रीज़न एम्फसाइज दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। और मोरल रीज़न हमेशा ये कहता है कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पेज नहीं है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट पेज है। Form idea of power sharing has emerged in opposition to the nations of undivided political power. For a long time, it is believed that all power of government must reside in one person or a group of person located at one place. पहले ये समझा जाता था कि क्या सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है, एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है, और गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर रहती है जो एक ही जगह पर स्थित होती है। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would be not be possible to take quick decision and to enforce them. और ऐसा समझा जाता कि अगर पावर सब जगह शेयर होगी तो बहुत फैसले लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बट दीज नेशंस हैव चेंज विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट बहुत सारी कंट्रियों ने आज बदलाव के रास्ते पकड़े हैं और डेमोक्रेसी को चुना है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का यही प्रिंसिपल है कि पीपल ही सब कुछ होंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर लोग ही सब कुछ होंगे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स जो होते हैं वो स्वयं ही शासन चलाते हैं, सरकार के सेल्फ गवर्नमेंट, अपने द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। और एक गुड डेमोक्रेसी के अंदर हर एक डाइवर्स ग्रुप को उतनी ही अहमियत दी जाती है और उनके विचारों को भी सोसाइटी के अंदर रखा जाता है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और हर किसी की बात को माना जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। देयरफॉर इट इज फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। शायद हम नीचे को भूल गए कुछ, नहीं इतना ही है। पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल्स। और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित होना चाहिए कि पावर हमेशा सिटीजन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छी तरीके से हो। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक एनी फॉर्म्स। Let us look some of the most common arrangement that we will come across. मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो आज कई तरीके से पावर शेयरिंग अलग अलग कंट्री की हुई है, अलग अलग व्यवस्था है हर एक कंट्री की पावर शेयरिंग करने की। चलिए पढ़ते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर शेयरिंग हमेशा ऑर्गन्स सरकार गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में डिवाइडेड होती है। सरकार के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों लेवल ही
ये तीनों ऑर्गन्स ही सरकार के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, इनके द्वारा ही सरकार चलती है. Let us call this horizontal distribution of power because it is allows the organs of placed at the same level to same level to exercise different power. इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स सेम लेवल पर बैठकर अलग अलग तरह की पावर को एंजॉय करते हैं. अलग अलग तरह की इनके पास पावर होती हैं. तीनों के पास अलग अलग तरह की पावर होती हैं, लेकिन तीनों का दर्जा सेम होता है. तीनों को ऑर्गन्स ही बोला जाता है गवर्नमेंट का. सच अ separation ensures that the none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स को चेक करता रहता है. क्यों? तीनों की पावर सेम है, तीनों की पावर सेम है, तो एक दूसरे को ये लोग चेक करते रहते हैं. दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. और जब ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं तो जो इनके बीच की पावर है वो बैलेंस होती रहती है. लास्ट ईयर वी स्टडीज दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली. हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को अंदर जवाब देने के लिए. कोई भी एक्टिविटी को करते हैं तो उन्हें पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ता है. सिमिलरली ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. जो जज होते हैं, जो जजेस होते हैं जुडिशरी के अंदर हम जज होते हैं. 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है. जुडिशरी जो है, जुडिशरी के अंदर जज जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा. एग्जीक्यूटिव, और वही एग्जीक्यूटिव ये चेक करते हैं कि उन्होंने जो पार्लियामेंट्रीज हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेचर के अंदर जो बैठते हैं पार्लियामेंट्रीज, उन्होंने सही लॉ बनाया है या नहीं. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अप सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. और यही सिस्टम चेक एंड बैलेंस कहलाता है. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. पावर हमेशा गवर्नमेंट के 3 लेवल्स पर शेयर होनी चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड अ गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. 3 लेवल होते हैं, हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं सरकार के. कौन कौन से होते हैं? पहला है नेशनल लेवल यानी कि यूनियन लेवल, सेकंड स्टेट लेवल, थर्ड लोकल लेवल. यही तीनों सिस्टम एक कंट्री को फेडरल गवर्नमेंट का बनाता है. यही तीनों सिस्टम एक कंट्री को फेडरल गवर्नमेंट बनाता है. फेडरल गवर्नमेंट जब बनती है जब किसी भी गवर्नमेंट के अंदर दो जो लेवल हो, गवर्नमेंट के लेवल हों, वो 2 हों और 2 से अधिक हों. In India, we refer to the central or union government. The government and the provincial or are called by different names, different countries. In India, we call them state government. This system is not followed in all countries. There are many countries there no provincial or state government. हम यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो हमारे राज्यों में होती हैं मुख्यमंत्री वाली, वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाई जाती हैं. कई कई कंट्रियों में ये सुविधा नहीं है. कई कई कंट्रियों में स्टेट गवर्नमेंट्स होती ही नहीं है. There are many countries where there are no provincial, but in these countries like ours, we are different levels of government. लेकिन हमारे जैसी बड़ी कंट्री के अंदर फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो इतनी बड़ी विशाल कंट्री के अंदर एक साथ शासन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इसलिए गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री को फेडरेशन में बांट रखा है, यानी कि संघीय सरकार बना रखी है कि अलग अलग राज्य होंगे और राज्य के ऊपर भारत.
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों सरकारों को, सेंट्रल, स्टेट और लोकल को अलग अलग पावर दे रखी हैं, वो अपने अपने मुद्दों पर कानून बनाते हैं। दैट इज़ वो हम फेडरेशन, अभी सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म है उसमें पढ़ेंगे पूरी तरीके से। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन द बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है पावर शेयरिंग का, तीनों लेवल का जो पावर शेयरिंग है वो गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में शेयर करने का ये जो सिस्टम है, बेल्जियम ने फॉलो तो करा था लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं करा। श्रीलंका ने पावर देने को मना कर दिया। तो श्रीलंका ने पावर देने को मना कर दिया तमिल्स का नया राज्य बनाने को मना कर दिया श्रीलंका ने। और जबकि बेल्जियम ने दोनों कम्युनिटी के बीच में राज्यों का सही तरीके से बंटवारा किया और मिनिस्टर्स भी अच्छी तरीके से बनाए उन्होंने। इसलिए बेल्जियम के अंदर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है और श्रीलंका को परेशानी झेलनी पड़ी। दिस इज कॉल्ड अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल्स कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। और जैसा कि मैंने बताया, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ power. We shall be study at the same time say at the same length in next chapter. हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। पावर में आल्सो भी अमंग शेयर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर जो जैसा कि हमने देखा था कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए।